ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आप अपना खुद का घर लेते ही हो, या नहीं भी ले पाते कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सबका सपना होता ही है घर लेना। ये ऑलमोस्ट हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बायर होते हो ना, तो प्रोसेस थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। और जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल है या बेसिकली रजिस्ट्रेशंस हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें। और अगर आप बॉम्बे जैसी जगह या दिल्ली जैसी जगह में कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है इतने बूम किए हैं, मतलब तुम कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते। 100 साल काम करोगे जब एक घर तुम मुश्किल से जोड़ पाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम घर खरीदते वक्त कैसे स्मार्टली अप्रोच करें। और चलिए शुरू करते हैं इसी चीज़ पे। तो स्टेप 1 होता है फाइनेंशियल हेल्थ और बजटिंग। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो। आपकी सेविंग्स कितनी है, मंथली इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, ईएमआई कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं। प्रो टिप क्या है, अपनी इनकम का 30 to 40% से ज़्यादा ईएमआई पे मत खर्च करो, वरना आपकी लाइफस्टाइल और फ्यूचर सेविंग्स दोनों पर प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है डिसाइड योर बजट एंड लोन एलिजिबिलिटी। अब आप डिसाइड कर लिया कि आपका बजट क्या होगा, बैंक या एनबीएफसी से चेक करो कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्या है। क्रेडिट स्कोर आइडली 750 प्लस होना चाहिए। ज़्यादा डाउन पेमेंट देने से ईएमआई कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस को भी काउंट करो। अक्सर लोग सिर्फ घर की प्राइस देखते हैं, पर हिडन कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते आप, और वो भी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक है लोकेशन। ऑफिस या वर्क प्लेस पे कितने पास है, ये चीज़ें भी देखना यहाँ पे लाजमी रहेगा। स्कूल, हॉस्पिटल, नियर बाय मार्केट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो चीज़ देखनी पड़ेंगी। फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान ये है या नहीं, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और जो लोकेशन है सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से आपकी चीज़ें चलेंगी। शॉर्ट लिस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो अब ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया या आपका हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपने ब्राउज़ की, ट्रस्टेड ब्रोकर से हेल्प लिया सारी चीज़ों पे। अब शॉर्ट लिस्ट करते वक्त कुछ ध्यान दो। सबसे पहला आपका देखा जाता है बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि भाई 100 साल तक उस प्रोजेक्ट को चलाता रहेगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, रेरा और बाकी चीज़ों पर फंसे हुए हैं, और वो फंसे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, कोई डेवलपमेंट होती नहीं और लोग ऐसे ही मरते रहते हैं। शॉर्ट लिस्ट करते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है बिल्डिंग की रेपुटेशन क्या है, बिल्डर की क्या प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, एमिनिटीज़ और नेबरहुड कैसा है, और किस हिसाब से जो कंडीशंस है, कंप्लायंस है, एनओसी है, वो सारी फॉलो की गई है नहीं बिल्डिंग को बनाने में। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ये भी आए हैं कि बिल्डिंग को बनाते हुए तोड़ दिया जाता है उसी चीज़ में, ताकि रेरा के कंप्लायंसेस ना किए गए हों। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब मोटेशन भी आपको देखना पड़ता है, मोटेशन आपका प्रॉपर्टी का है या नहीं, और किस हिसाब से आपने देखा है कि भाई प्रॉपर्टी की चेन क्या थी, किसके नाम पे थी पहले, और किस हिसाब से आपने वो ट्रांसफ़र की है, वो ट्रांसफ़र डीड है या नहीं, रजिस्ट्रेशन उस चीज़ का किया गया या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका साइट विजिट और इंस्पेक्शन। देखो सिर्फ ऑनलाइन फ़ोटोज़ पे ट्रस्ट मत करो, खुद जाके विज़िट करो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करो, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, वेंटिलेशंस वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है। नेबरहुड सेफ्टी और पार्किंग फैसिलिटीज़, ये सब भी आपका आता है, क्योंकि अगर आपको वहाँ ज़िंदगी भर रहना है तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। आप बेसिकली फ़ोटोज़ और एमिनिटीज़ के बेसिस पे नहीं जा सकते। अगर आप घर डेली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपने ये देख लिया कि आपने घर डेली यूज़ किया और उसी के बेसिस पे आपने बोला कि बॉस ये बहुत सही है, या मेरे को रेंटेड आउट करना है या बाकी चीज़ें करनी है, तो वो भी एक वे हो सकता है उस चीज़ को करने का। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक किया आपने बेसिकली यहाँ पे ये देख लिया कि आपका वाटर सप्लाई क्या है, नेबर सेफ्टी क्या है, और मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। घर आप डेली यूज़ करोगे और यही स्टेप आप इग्नोर मत करना। अब लीगल वेरिफिकेशन क्या आती है, सबसे क्रिटिकल स्टेप है एक प्रॉपर्टी लॉयर हायर करो जो वेरीफाई करे कि टाइटल डीड क्लियर है या नहीं, ओनरशिप डिस्प्यूट फ्री है या नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ 50 ओनर है और वो आपका बेसिकली आपका पूरा बिजनेस चला रहे हैं, लोकल अथॉरिटी अप्रूवल है या नहीं। अब लोन्स के लिए अप्लाई करो आप बेसिकली एनबीएफसी या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में, और लोन आपके आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ के बेसिस पे सारी चीज़ हो जाती है। एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह किया आपने, पोजेशन ले लिया, और यहीं से आपकी सारी चीज़ें चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।